नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य भूगोल की श्रृंखला है और आज एक छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण। जितना छोटा टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत के जो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, भारत के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके अब तक के एक दिवसीय परीक्षाओं के इतिहास में प्रश्न बने हैं उनका कलेक्शन होगा। संख्या प्रश्नों की 10 होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो है एक्सप्लेनेशन इनका जो है अच्छा खासा रहेगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक आपका अगले 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। ऑप्शन में 4 बंदरगाह का नाम दिया गया है। एक मुंबई है, चेन्नई, तीसरा आपका कांडला है और चौथा आपका जो है वह कलकत्ता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कह लीजिएगा या फिर इसी को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल या मानव निर्मित बंदरगाह। फिलहाल इस प्रश्न का पहले उत्तर देखते हैं और फिर इन चारों प्रश्नों का जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो याद रखिएगा मुंबई हो गया, कांडला हो गया और चेन्नई हो गया। ये सब क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब जिनके निर्माण में, ऐसे बंदरगाह जिनके निर्माण में कोई भी हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, वह प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं। और ऐसे बंदरगाह जिनके निर्माण में मानव का हस्तक्षेप हुआ है उसको आप क्या कहते हैं, कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, किस तट पर स्थित है, तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह बंदरगाह नगर देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, और मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे आपका चेन्नई। और चेन्नई कैसा बंदरगाह है, तो बताइएगा यह एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं इन चारों जो आपका ऑप्शन है इसके पोस्टमार्टम की बात करते हैं। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। किसके तट पर है, किस सागरीय तट पे है, तो इसकी लोकेशन जो है अरेबियन सी यानी अरब सागर के तट पर स्थित है आपका मुंबई महानगर। और याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए, या देश का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह अगर पूछा जाता है, तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। इसी मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए जो है महाराष्ट्र में ही जो है नवा शेवा पोर्ट है ना, नवा शेवा पोर्ट, जिसे आज की डेट में आप क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। मुंबई का सहायक बंदरगाह है। और ये कैसा बंदरगाह होगा, तो एक कृत्रिम बंदरगाह होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका था, देखिए अगला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कांडला। कांडला बंदरगाह की बात करिएगा तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कैसा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक होगा। और प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ साथ यह जो है एक टाइडल पोर्ट है ना, टाइडल पोर्ट कहिएगा या ज्वारीय बंदरगाह कह लीजिएगा का उदाहरण है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो एक टाइडल पोर्ट या ज्वारीय बंदरगाह है, और साथ ही साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह का उदाहरण है। कलकत्ता भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर जितने भी बंदरगाह नगर हैं बंगाल की खाड़ी पे स्थित होंगे। और देश का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाता है, पूर्वी तट का सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप बताइएगा कलकत्ता। और कलकत्ता को आप इसकी व्यस्तता के कारण जो है क्या कहते हैं, पूर्व का लंदन भी इसे कहा जाता है। तो ये तो रहा आपका एक्सप्लेनेशन। अगला जो प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में 4 बंदरगाह दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनका लोकेशन दिया गया है, मतलब वह किस राज्य में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह की बात करिएगा, एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में है, बिल्कुल सही है। एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। और इस बंदरगाह को जो है आप, इसकी क्या विशेषता है एन्नौर की, भारत का सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कहाँ है या कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर आप बताइएगा। कोचीन केरल राज्य में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोचीन को जो है अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं।
कांडला बंदरगाह अभी चर्चा हुई है। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। एक तो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है और एक टाइडल पोर्ट का उदाहरण है। इस प्रश्न का जो उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है? पारादीप बंदरगाह यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, जो कि गलत उत्तर होगा। पारादीप आपका कहाँ पे पड़ता है? तो केरला में, हाँ, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो इसकी लोकेशन जो है वह उड़ीसा राज्य में होगी और बंगाल की खाड़ी के तट पर यह बंदरगाह स्थित होगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी वही कंडीशन है, एक तरफ बंदरगाह का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है गुजरात का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए की बात करिए, दहेज बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात बताइएगा, बिल्कुल सही है ना। ये आपका सुमेलित है। दहेज बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। और याद रखिएगा, इसी दहेज बंदरगाह को केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कह लीजिएगा, या इसी को आप नवा शिवा पोर्ट कहते हैं। भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कहिएगा, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह का जो है सहायक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन होगी। यह भी आपका सही हो गया। अलेप्पी बंदरगाह कर्नाटक दिया है, जो कि गलत है। अलेप्पी बंदरगाह जो है कर्नाटक में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? यह केरला में होगा। और तूतीकोरन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए किस बंदरगाह से मछलियों का निर्यात किया जाता है, उत्तर आपका क्या होगा? तूतीकोरन। सब इसे जो है मछली बंदरगाह या फिश पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अलेप्पी बंदरगाह, जो कर्नाटका में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? केरल में है। लेगूनों की अधिकता होने के कारण, है ना, लेगूनों की अधिकता होने के कारण आप इस अलेप्पी को क्या कहते हैं? तो बता दीजिएगा, इसे पूर्व का, है ना, पूर्व का वेनिस भी इसे कहा जाता है। चलिए, ये तो रहा तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं है ना। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन में नेल्लोर दिया है, आनगोले दिया है, इसके बाद आपका जो है विजयनगरम दिया है, और एक आपका जो है वह क्या दिया है? काकीनाडा दिया है। ये सभी बंदरगाह नगर हैं। और पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेल्लोर आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में है। आनगोले भी आपका जो है ये जो है पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। विजयनगरम आपका कर्नाटका में है। और सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काकीनाडा। काकीनाडा एक बंदरगाह नगर है जो पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, और यह जो है आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण, है ना, निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे बड़ा पोत प्रांगण स्थित है, या इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? शिपयार्ड कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। अक्सर जो है ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है? क्या यह कलकत्ता में नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? मुंबई में, ये भी नहीं है। और कहाँ पे? चेन्नई में, यह भी आपका नहीं है। सबसे बड़ा आपका जो है यह कोचीन में जो है इसकी लोकेशन होगी, सबसे बड़ा जो है शिपयार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हल्दिया दिया है, उड़ीसा राज्य में है। पारादीप आपका पश्चिम बंगाल में है। कथन सही की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हल्दिया जो है उड़ीसा में है, बिल्कुल गलत है। हल्दिया जो है उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता का एक सहायक बंदरगाह है। पारादीप की बात करिएगा, पारादीप बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल है। सॉरी, यह भी जो है पारादीप आप पश्चिम बंगाल में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? तो ये भी आपका उड़ीसा राज्य में है। मर्मगोवा आपका कर्नाटक में है, ये जो है ऑप्शन क्या है? गलत है। मर्मगोवा गोवा राज्य में स्थित है। तो ये तीनों ही क्या है? सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है, तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट इस प्रश्न का जो अगला इसके बाद जो अगला 7वां क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? ए दिया है पारादीप, बी दिया है हल्दिया, तीसरा दिया है मुंबई और चौथा दिया है विशाखापट्टनम, है ना। जब यह प्रश्न पूछा गया था, जिस सन में यह प्रश्न पूछा गया था, उस सन में सबसे गहरा जो बंदरगाह था, ऑप्शन डी यानी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर यही प्रश्न आज के परिदृश्य में, आज के परिवेश में पूछा जाता है, आज के समय में कोई पेपर होता है और यह प्रश्न पूछा जाए, तो विशाखापट्टनम जो है आपका उत्तर नहीं होगा। एक आप बंदरगाह नोट करिएगा, इसका नाम जो है गंगावरम, है ना। गंगावरम पोर्ट है, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और देश का सबसे गहरा बंदरगाह आज की डेट में अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगावरम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है? अलिप्पी दिया है, कालीकट दिया है, दाहेज दिया है और कोझीकोड दिया है ना। देखिए अलेप्पी हो, चाहे कालीकट हो और चाहे कोझीकोड हो, यह तीनों ही बंदरगाह किस राज्य में है? आपने कहा केरल में, है ना। दाहेज बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। सर्वाधिक केमिकल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, वह जो है इसी दाहेज से किया जाता है और यही कारण है कि दाहेज को आपने क्या नाम दे दिया है? भारत का केमिकल पोर्ट यानी भारत का रसायन बंदरगाह। अलेप्पी सर्वाधिक लैगून पाई जाती है इस यहाँ पे, इसलिए इसको, इस अलेप्पी को आपने क्या कह दिया है? पूर्व का वेनिस भी कहा है ना। कालीकट 1498 ईस्वी में जो है कालीकट पहुंचा था कौन? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली नाविक था। कोझीकोड भी केरल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर होगा। नेक्स्ट इस सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है? कोवलम बीच दिया है, इंदिरा पॉइंट दिया है, केप केमोरिन दिया है और श्री हरिकोटा दिया है। देखिए पहले इनकी लोकेशन, ऑप्शन की लोकेशन देख लीजिएगा। कोवलम बीच कहाँ पे है? केरला में, पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु है या भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, इसी को आप पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए जाना जाता है। केप केमोरिन कहिएगा या इसी को जो है आप क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, है ना। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो चारों का हमने कर दिया पोस्टमार्टम। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है? तो यहाँ पे एक फिगर मैं बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये है आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र ना, ये आपका दक्षिण भारत की स्थिति है। यहाँ पे जो है ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? कन्याकुमारी है। भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, ये जानकारी आपको है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये भी जानकारी आपको है। नीचे भारत के क्या है? हिंद महासागर है। पूछा यही आपसे गया था कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु कहाँ पे है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं है, कन्याकुमारी को केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? केप केमोरिन या कन्याकुमारी, जो भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, यह वह प्लेस है, यह वह स्थान है जहाँ पर आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्या होता है? मिलन होता है ना। इस सेशन का 10वां क्वेश्चन जो है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको जरूर याद रखिएगा। बोकारो दिया है, आदित्यपुर दिया है, कांडरा दिया है या फिर रांची दिया है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड को आपसे पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रांची में है। तो ये 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, निश्चित रूप से जो है आपके लिए लाभकारी होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जो है इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जैसा कि डेली लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वो प्रश्न आपके लिए होता है, उत्तर आपको देना होगा आज का सवाल, है ना। आज का सवाल क्या कहता है? जहाज तोड़ने का कारखाना
निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पूछा गया है जहाज तोड़ने का कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कांडला गुजरात में दिया है, अलंग गुजरात में दिया है, विशाखापट्टनम या फिर रांची में। जहाज जो बड़े बड़े पुराने जहाज हो जाते हैं पानी के, उसको तोड़ने का कारखाना आपसे पूछा गया है। उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।